हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर की। ट्रिपल आईटी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1999 में। तो बात कर लेना एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 69 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आप जो डिटेल देखोगे 2024 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम होता है उनके प्लेसमेंट डिटेल्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके पास 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम्स है, लेकिन जो 2024 में पास आउट हुए हैं यानी कि 5 ईयर प्रोग्राम था तो 2000 कहीं ना कहीं 19 में इन्होंने एडमिशन लिया था, तो ये वो वाला बैच है। अभी 2025 के भी हमारे पास प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी इतना समझिए कि उस समय तक सिर्फ और सिर्फ बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स थे। 2024 से यानी कि पिछले ईयर से हमें 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम्स भी देखने को मिले हैं। अब ये क्या है हम देखेंगे कट ऑफ वाले सेक्शन में, लेकिन फिलहाल अगर आप समझ लो देन प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ये सारे 5 ईयर प्रोग्राम्स है, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 89.69%, ईसी में 72%, मीडियन पैकेज सीएससी है 28.3, एलपीए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 36.4 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में सीएससी 65 एलपीए, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 33.4 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 36.2 एलपीए। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले हमें यह समझना है भैया कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर आपके उन ट्रिपल आईटीज में नहीं आता है जो कि जोसा सीसैप के थ्रू मिलते हैं, वो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वहीं ट्रिपल आईटी बैंगलोर हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। देखिए दो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिपल आईटीज हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जोसा सीसैप के थ्रू मिलते हैं, और 3 और अलग है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर और ट्रिपल आईटी दिल्ली। ये तीनों इनका डिफरेंट मोड ऑफ एडमिशन है। हालांकि प्राइमरली इनका भी जेईई मेन ही एग्जाम जेईई में नहीं होता, बट काउंसलिंग अलग है। लेकिन ये जितने भी चाहे जोसा सीसैप वाले ले लो या फिर ये ले लो, इनका फुल फॉर्म अलग हो सकता है। इंडियन इंटरनेशनल का ही इंद्रप्रस्थ था, लेकिन है सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ही, यानी कि सीएससी आईटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कोर्सेज पे ही फोकस ज्यादा होता है। तो देखो जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो समझ गए जोसा सीसैप के थ्रू है, जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। बट यहाँ तीनों को समझिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, तो इनका सेपरेट खुद का काउंसलिंग होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। हाँ, मोड ऑफ एडमिशन लाइक जेईई मेन, बोर्ड्स, स्पेक मोड, ओलंपियाड बहुत सारे होते हैं, वो आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हमने वीडियो बना रखा है, उसमें डिटेल में चीजें कवर की है, वो जाकर देख लीजिए। ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे और ट्रिपल आईटी बैंगलोर का खुद का काउंसलिंग होता है, उसमें आप अप्लाई करोगे। थोड़ी और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें और भी हैं। ट्रिपल आईटी हमारे पास दिल्ली, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे पास इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली है, लेकिन इक्वली रेप्यूटेड टॉप 3 ट्रिपल आईटीज में हमारे पास यही ट्रिपल आईटी जाते हैं। फिर इसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ट्रिपल आईटी लखनऊ ले लो, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ये सारे आते हैं, बट ये तीनों टॉप के हमारे यही तीनों। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का होता है भैया कि जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जैक दिल्ली काउंसलिंग जिसके थ्रू आपको एनएसयूटी, डीटीयू, डीएसईयू और आईजीडीटीयू डब्ल्यू देखने को मिलता है, उसी सेम जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू ट्रिपल आईटी दिल्ली मिलता है। कुछ और खास बातें ट्रिपल आईटी दिल्ली काउंसलिंग एडमिशन को लेकर हमने ट्रिपल आईटी दिल्ली के वीडियो में कवर कर रखा है, वो जाकर देख सकते हो। अब वापस आते हैं हमारे ट्रिपल आईटी बैंगलोर के वीडियो पे। ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए हमने बोला कि जेईई मेन का एग्जाम दोगे और आप इनके ट्रिपल आईटी बैंगलोर के खुद के काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। अब इनका इस तरीके से होता है कि कुछ राउंड्स इनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होते हैं, लाइक राउंड 1, 2, 3, 4 जितने राउंड्स, कुछ इनिशियल राउंड्स आपके ऑनलाइन पोर्टल पे होंगे, जिनको जिस तरीके का रैंक था सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू जो मिलना था मिल गया। अब इसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह जाएंगे, तो नेक्स्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, पहले 2024 तक क्या होता था कि आप जो वैकेंट सीट्स रह गए उनके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फिजिकली इंस्टीट्यूट जाकर उन सीट्स को क्लेम करेंगे। बट अब 2025 से हमने देखा है भैया कुछ लाइव राउंड्स कंडक्ट होंगे। इनिशियल जो राउंड्स होंगे सिस्टमैटिक तरीके से, उनके बाद जो वैकेंट सीट्स होंगे उसके लिए लाइव राउंड्स होंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कुछ जूम मीट या गूगल मीट वगैरह पे लाइव स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एंड रैंक वाइज जिनका जिस तरीके से सीक्वेंस में रैंक है उस हिसाब से पूछा जाता है आपकी फेवरेट ब्रांच कौन सी, आपको क्या चाहिए, इस तरीके से सीट्स फिल किए जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं भैया अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ। सॉरी, एडमिशन प्रोसेस हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ सेक्शन की तरफ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कैटेगरी, कास्ट, होम स्टेट, अदर स्टेट, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्रॉपर जिस तरीके से आपका रैंक है उस हिसाब से चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन जैसा हमने कहा भैया, पहले 2025 में 4 राउंड्स हुए थे जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है काउंसलिंग के थ्रू, और उसके बाद लाइव राउंड्स में 3 राउंड्स हुए थे।
तो बिल्कुल लास्ट जो लाइव राउंड 3 हमारे पास था उसके कट ऑफ से आप देख सकते हो। एंड आप जब मैंने शुरू में बोला था कि 2024 से हमारे पास 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम्स भी देखने को मिल रहे थे, तो हालांकि ये 2025 का कट ऑफ है, लेकिन 2024 से हमारे पास 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम्स देखने चालू हो गए थे। कौन कौन से भैया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम चाहिए वो भी देखने को मिल जाएंगे। 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री वो भी मिल जाएंगे। कट ऑफ आप देख सकते हो, जैसे 4 ईयर बीटेक कोर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 6942, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8432, बाकी सारे आप ब्रांचेस का देख सकते हो। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अब अगर आपको हर ईयर के कट ऑफ चाहिए, हर राउंड के कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन शॉर्ट 4 साल का आपका बीटेक फी, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल का खर्चा 24.5 लाख तक बैठने वाला है। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, सराउंडिंग्स कैसे, एनवायरमेंट कैसा है। तो 9 एकड़, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 9 एकर्स एक छोटा कैंपस देखने को मिलता है। थोड़ा आपको कॉम्पैक्ट लग सकता है, लेकिन किसी भी फैसिलिटी की कमी नहीं है। स्पोर्ट्स के टर्म्स में भी जब आप बात करते हो, स्टूडेंट्स ने खुलकर लिखा है भैया कि स्पोर्ट्स के मामले में भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वाला मैं सेक्शन ढूंढ लूं एक बार, चाहे आपके पास बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए आपको एक कॉमन ग्राउंड देखने को मिल जाता है। बास्केटबॉल हमने बोल दिया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मिक्स कोर्ट ऑफ वॉलीबॉल एंड लॉन टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड के बारे में हमने बात कर ही लिया था। इसके अलावा हॉस्टल के टर्म्स में बात कर लो, देन फर्स्ट ईयर में आपको 3 सीटर रूम, यानी कि एक रूम के अंदर 3 लोग रह रहे होगे। और मेस फैसिलिटी के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बोला भैया डे बाई डे मेस का क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है एंड बेटर देन मेनी कॉलेजेस। बाकी आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, आपका मेस का खाना मेस जैसा ही होता है, लेकिन ठीक है, बेटर देन एवरेज। मेन्यूज धीरे धीरे रोटेट होते रहते हैं हर वीक बाई वीक। एंड कैंपस के अंदर लाइक हॉस्टल के कोई इन टाइम एंड आउट टाइम नहीं, आपको हॉस्टल से जब अंदर जाना है, बाहर जाना है, आप जा सकते हो, फ्री टू विजिट है। हॉस्टल के कोई कर्फ्यू टाइमिंग्स नहीं है। लाइक बहुत से कॉलेजेस में सुनते होगे ना, रात के 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कैंपस का जरूर है। कैंपस का मतलब रात के 10:30 बजे, 10 या 10:30 बजे कुछ इस प्रकार का है। रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक ये कर्फ्यू टाइम है। इसके अंदर आपको कैंपस के अंदर रहना है। मतलब सुबह 10:30 से रात 10:30 से सुबह 5:30 तक आप कैंपस के गेट के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कैंपस के अंदर आप रात भर जहां जिधर घूमना है, हॉस्टल के बाहर, लेकिन कैंपस के अंदर जहां जितना घूमना आप घूम सकते हो। बट एक बात है कि स्टूडेंट्स कहते भैया कैंपस के अंदर ज्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, छोटा सा 9 एकड़ का कैंपस है। लेकिन ये बढ़िया है कि कैंपस प्रॉपर बैंगलोर के हार्डकोर सिटी सेंटर में लोकेटेड है। तो आपको कुछ भी खाना पीना हो, घूमना हो, जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, सारे कैंपस के 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। बाई एयरपोर्ट तो मैं कुछ नहीं कहूंगा यार, क्योंकि बैंगलोर का एयरपोर्ट यार बिल्कुल दूर दराज एरिया में लोकेटेड है। जैसे नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारे पास 52 किलोमीटर की दूरी पे है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर, जो कि हमारा बैंगलोर का मेन एयरपोर्ट है। एंड 21.5 किलोमीटर की दूरी पे बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। तो ये थोड़ा दूर है, बाकी विद इन सिटी बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि हमें हर महीने 2 कुछ ऐसे चीट डेज देखने को मिलते हैं जब आपका कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं होता, कैंपस के बाहर कभी भी जा सकते हो, महीने में 2 दिन, रात के कितने बजे भी। और अगर इसके अलावा बात कर ले, आपके पास वेरियस क्लब्स वगैरह बताए गए हैं, फेस्ट्स वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन एकेडमिक वर्कलोड इतना है एंड कैंपस का साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें खुलकर नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, कुछ टेक फेस्ट, कुछ कल्चरल फेस्ट एंड कुछ स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह चीजें हो जाती हैं। क्लब्स भी हैं आपके पास, डांस, म्यूजिक, कोडिंग वगैरह वगैरह चीजें हैं, लेकिन ज्यादा थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एकेडमिक्स थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इधर स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। एंड ये कंप्लेन हमें IIIT हैदराबाद में भी मिला, IIIT दिल्ली में भी मिला एंड IIIT बैंगलोर में भी मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर आपको इंडस्ट्री नीड्स को मीट करना है तो वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से नहीं होता। कॉलेज जो आपको कल्चर प्रोवाइड करा रहा है उन चीजों से होता है। तो कॉलेज का यही कल्चर है कि आप फोकस करो, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और काम करो, जिसकी वजह से चीजें ऐसी हैं। बाकी और अगर कुछ मेरे तरफ से पॉइंट रह रहा हो, मैं एक बार कवर कर लेता हूँ, देख ले। जेंडर रेशियो आपका कैंपस का स्टूडेंट्स कह रहे भैया 1:10 का है, 10 बॉयज पे 1 गर्ल्स हमें देखने को मिलेगा। तो जेंडर डाइवर्सिटी बहुत कुछ खास नहीं है। बाकी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है, अच्छा है कैंपस। हमारे पास एक प्रोमिनेंट स्पॉट कुछ है, थिंकर स्टैच्यू आपके रामानुजन ब्लॉक के सामने, एक थिंकर स्टैच्यू। अगर हमारे पास एडिटर साहब आपके पास फोटो वीडियो कुछ क्लिप्स अवेलेबल हो, आप लगा दीजिएगा इसका। ये एक बोला जाता है नोटेबल फोटो स्पॉट है एंड कैंपस का एक यूनिक कैरेक्टर है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स IIIT
बैंगलोर से इस वीडियो देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना कैंपस एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ अगर आपको शेयर करने हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। बाकी और स्टूडेंट्स अगर दूसरे कॉलेज वीडियोज देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।